और अब हम शुरू करेंगे कि ये जो ओमेगा है इसका मतलब क्या है। क्या है ये जो ओमेगा है, ये नाम कहाँ से है, या जो ओमेगा 3 का मतलब क्या होगा, ओमेगा 6 का मतलब क्या होगा, ओमेगा 5 का मतलब क्या होगा, ओमेगा 4 का मतलब क्या होगा, जो तुम लोगों के दिल में आता है। तो वो हमारे पास ये बेसिकली है क्या चीज़, इसकी चीज़ को गौर से समझो, इधर देखो। ठीक है, मैं कंसीडर करता हूं एक फैटी एसिड। क्या कंसीडर करता हूं, एक फैटी एसिड कंसीडर कर रहा हूं 18 कार्बन वाला, क्योंकि 18 कार्बन वाले से जो हमारे कई सारे एग्जाम्पल जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर जाएंगे, तो मैं 18 कार्बन वाला एक फैटी एसिड जो है वो कंसीडर कर रहा हूँ। कोई मसला नहीं है, हम सिर्फ 18 कार्बन ही ड्रा करेंगे। अब जो जनरल फार्मूला है फैटी एसिड का वो क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये क्या है हमारे पास है, एक जनरल फैटी एसिड का फार्मूला है, जिसमें आर क्या है, पार्ट 1 में हमने यही चीज़ तो डिस्कस की थी। आर जिसमें क्या है वो हाइड्रोकार्बन की एक लंबी सी चेन होगी। तो यहाँ पर भी मैं शुरू कर रहा हूँ एक फैटी एसिड को, और यहाँ से मैं शुरू करूँगा कि ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच। ठीक है, यहाँ से शुरू करके आगे मैं आर बना रहा हूँ। अब आर मुझे कितने डालने चाहिए, अगर 18 कार्बन वाला है तो पहले लेक्चर के मुताबिक इसमें आर मुझे अभी मतलब 17 कार्बन और डालने हैं, तब जाके 18 कार्बन पूरे होंगे। सो मैंने यहाँ पे 17 कार्बन और डाल देने ऐसे CH2 की फॉर्म में। सो CH2 1, CH2 2, CH2 3, ठीक है, उसके बाद CH3, और क्या कर रहा हूँ, सारे CH2 डालकर सिर्फ इस बाद में गिन लेते हैं। ये CH2 में बना रहा हूँ, CH2 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 CH2। इसको एक बार समझो ताकि बार बार फिर तुम लोग को फैटी एसिड्स के हवाले से जो है ना कंसेप्ट में कोई मसला ना हो। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद नीचे आना शुरू कर देते हैं, CH2 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 और CH2। उसके बाद फिर से CH2 और फिर से, अब कितने हो गए टोटल दोबारा से गिन लेते हैं, बल्कि इसकी नंबरिंग साथ कर लेते हैं। अब याद रखना, नंबरिंग के लिए जब भी तुम लोग फैटी एसिड को नंबर करो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हो, तो अगर ये ग्रुप कहीं पे आ रहा हो ना, तो ये ग्रुप हमारे पास यही है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें जो कार्बोनाइल कार्बन है वो कार्बन हमारे पास कार्बन नंबर 1 होगा। सो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, और आखिरी वाला क्या होगा हमारे पास है 18 वाला, और वो हमेशा CH3 होगा। याद रखना वो क्या होगा हमारे पास, हमेशा CH3 होगा। तो जो फैटी एसिड में हाइड्रोकार्बन का आखिरी कार्बन होगा वो CH3 होगा। बीच में CH2 भी हो सकते हैं अगर वो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो। तो ये मैंने एक फैटी एसिड ड्रा कर लिया और एक प्रॉपर फैटी एसिड है। अगर इस फैटी एसिड को मैं बात करता हूं तो 18 कार्बन वाला फैटी एसिड है, आखिर में एक CH3 है, बीच में सारे CH2 हैं, बीच में सारे क्या है, CH2 हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को ना हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे बीच में कोई डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, कोई, मतलब जितने भी हमने ड्रा किए इसमें हर कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन के लिहाज से फुल है। ये आखिरी कार्बन है, उसने 3 हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक दूसरे कार्बन के साथ बनाया। तो ये सारे हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। तो ये अगर सिंगल बॉन्डेड है सारे, तो ये 18 कार्बन वाला फैटी एसिड क्या कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, स्टेरिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, स्टेरिक एसिड बोलेंगे, जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और स्टेरिक एसिड मैंने कहा था कि क्यों ज़्यादा हम इसको एग्जांपल याद रखते हैं, क्योंकि अगर इसी फैटी एसिड को हम NOH के साथ मिला लेते हैं तो तुम लोगों का साबुन बन जाता है। ये जो साबुन यूज़ करते हो, जो सोप यूज़ करते हो, ये डिटर्जेंट जो होते हैं उसमें मैक्सिमम जो साबुन में जो बेस बनती है ना, जो पाउडर फॉर्म की, उसके बाद NOH उसमें डाला जाता है तो साबुन की शेप आती है। तो उसमें वो जो फैटी एसिड यूज़ होता है वो स्टेरिक एसिड होता है, ये वाली चीज़ यूज़ हो रही होती है। तो ये हमारे पास हो गया स्टेरिक एसिड। क्या हो गया, स्टेरिक एसिड 18 कार्बन वाली एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एक तो मैंने ये नंबरिंग कर ली कि ये जो कार्बन नंबर 1 है, फिर ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा। तो अगर मैं इस कार्बन को बोलूँगा कि अगर इस कार्बन का नंबर क्या बनेगा, तो मैं कहूँगा कि ये हमारे पास C7 है, या इसको मैं इन शॉर्ट CX बोल देता हूँ। X यहाँ पे 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है। तो कार्बन नंबर 7 का मतलब क्या होगा कि ये वाला कार्बन। तो अगर C7 मैंने लिखा है तो इट्स मीन कि इस कार्बन की बात हो रही है। अगर C8 मैंने लिखा है तो इट्स मीन कि इस कार्बन की बात हो रही है।
तो ये तो हो गया हमारे पास एक स्टेरिक एसिड, इसका कॉमन जो नाम है वो हमारे पास क्या है, स्टेरिक एसिड, जिसमें हमने ये चीज़ सीख ली कि नंबरिंग कैसे करते हैं। नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होगी आपकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कार्बन से और फिर आगे जाते जाओ। एक तो इसके लिखने का ये तरीका एक साथ में बता देता हूँ, हालांकि उसके इस लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक और तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, और वो क्या है कि हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद CH2, इसके ब्रैकेट में रखो, और कितने CH2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 CH2 है, यहाँ पे 16 लिखो और फिर आखिर में CH3 लिखो। तो इसका मतलब भी क्या होगा, इसका मतलब भी हमारे पास है स्टेरिक एसिड। इसका यही तो मतलब है कि ये C डबल बॉन्ड OH है, उसके बाद CH2 के 16 ग्रुप्स हैं, तो ये 16 ही है ना, 16 है, उसके बाद आखिर में फिर CH3 है। तो इसको इन शॉर्ट अगर लिखना हो तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास स्टेरिक एसिड हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास नंबरिंग। अगर इसको मैं नाम बनाता हूं तो नाम हमारे पास ये सिंपल क्या है, 18 कार्बन वाला है, कौन सा है, 18 कार्बन वाला। तो 18 कार्बन वाला हमारे पास होता है ऑक्टा डिकोनोइक एसिड, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टा डिकोनोइक एसिड। अगर इसका IUPAC नाम बता देता हूं तो ऑक्टा मतलब 8, डिकेन मतलब 10, तो 10 और 8 18 हो गए। तो 18 कार्बन वाला कोई ओइक एसिड, ओइक एसिड का मतलब क्या कि इसके आखिर में होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर ये ग्रुप आ जाए तो फिर साइंसी नाम के आखिर में फिर साथ में ओइक एसिड आता है, क्या आता है, ओइक एसिड आता है, तो ऑक्टा डिकोनोइक एसिड हो गया। ये तो इसका साइंसी मतलब जो IUPAC नाम है नोमेनक्लेचर के लिहाज से इसका ये नाम बनेगा। अब यहाँ से एक कन्वेंशनल मेथड भी यूज होता है, इसको नेम करने के लिए, इसको नेमिंग करने के लिए, इसको नंबरिंग करने के लिए एक कन्वेंशनल मेथड यूज होता है। और उस मेथड में क्या किया जाता है, उसमें ग्रीक लेटर्स या ग्रीक अल्फाबेट्स यूज होते हैं। क्या हम करेंगे, मैंने एक चीज बता दी कि हम एक कन्वेंशनल, एक तो ये तरीका है जो मैंने अभी बता दिया, एक हमारे पास होता है कन्वेंशनल तरीका, कन्वेंशनल मेथड है, और उस मेथड में हम क्या करते हैं, हम ग्रीक अल्फाबेट्स यूज करते हैं। यूनानी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो लेटर्स हैं, जो ABC है यूनान वालों की, जो पुरानी ABC है, उसको हम यूज़ करते हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं। तो वो जो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे वो कैसे यूज़ करेंगे कि जो यहाँ पर याद रखना कन्वेंशनल मेथड में, या जब तुम लोग ग्रीक अल्फ़ाबेट्स यूज़ करोगे तो फिर ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन है इसको तुम लोगों ने छेड़ना नहीं है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि उसके साथ जो सबसे पहला CH2 है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। सो पहला CH2 ये है, ये हमारा अल्फा हो जाता है, क्या हो जाता है, अल्फा। इसी तरह अगला कार्बन हमारे पास बेटा हो जाएगा, उससे अगला कार्बन क्या हो सकता है, गैमा होगा, उससे अगला कार्बन क्या है, डेल्टा है, क्या है हमारे पास, डेल्टा है। इसी तरीके से हमारे पास एप्सिलॉन होता है, जो ग्रीक वर्ड तुम लोगों ने बहुत सारे सुने यहाँ पे, तो मतलब अगर तरतीब में सही ना भी लिखूं तो अगर वर्ड्स हैं तकरीबन सारे तुम लोगों ने सुने, अल्फा है, बेटा है, गैमा है, उसके बाद क्या है, एप्सिलॉन है, माइक्रोन है, पाई है, पाई ये मैथ में तो सब ने देखा होगा ये पाई, ठीक है। तो ये पाई भी हमारे पास ग्रीक वर्ड है। इसी तरह फिजिक्स में हमने डेंसिटी के लिए रो यूज़ किया था, तो वो रो भी हमारे पास क्या है, ग्रीक वर्ड है या ग्रीक अल्फ़ाबेट है। इसी तरीके से अगर कोई सेकंड ईयर में है तो फिजिक्स के पहले चैप्टर में ही एप्सिलॉन का नाम सुना होगा, तो ये जो एप्सिलॉन है ये हमारे पास क्या है, ग्रीक लेटर है। इसी तरीके से म्यू का नाम सुना होगा, माइक्रो के लिए जब यूज़ होता है तो वो जो म्यू है वो भी क्या है, हमारे पास ग्रीक लेटर है। इसी तरीके से न्यू, NU जो है, म्यू और न्यू, तो ये न्यू का भी कहीं देखा होगा, ये भी हमारे पास क्या है, ग्रीक लेटर है। इसी तरीके से ये चीज़ कहीं तो देखी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो हमारे पास है, इसी तरीके से हमारे पास एक और मैथ में आयोटा यूज़ करते हैं, तो वो भी ग्रीक ही अल्फ़ाबेट है। इसी तरीके से हम टार के लिए टा में यूज़ करते हैं, तो वो जो टा है वो भी हमारे पास क्या है, ग्रीक लेटर है। इसी तरीके से और कौन कौन सा लेटर हो सकते हैं, बहुत सारे लेटर हैं, अब याद आने चाहिए लाजमी। इस तरह के जितने भी तुम लोगों को लेटर मिलेंगे, हाँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जो भी मैथ्स में, मुझे तो मैथ बहुत बुरी लगती है तो इसलिए मैंने ज़्यादा उसको देखता भी नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे जो थीटा या जो फिजिक्स में थीटा यूज़ होता है एंगल के लिए, वो थीटा भी साइन बेसिकली ग्रीक अल्फ़ाबेट है, तो ये सारे इसमें आएंगे। और भी कितने हैं, फाई है, उसके बाद साय है, अब ये भी क्या है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास और क्या है, ये साइन है, जेटा जिसको बोलते हैं, तो वो जेटा भी हमारे पास ग्रीक लेटर है, फाई है, साय है, थीटा है। उसके बाद और कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब ये सारे इसी तरह करो कि ये अल्फ़ाबेट्स की सूरत में जाएगा, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा, एप्सिलॉन, उसके बाद माइक्रोन, ये माइक्रोन, हाँ ये माइक्रोन याद आया, माइक्रोन जो है वो भी हमारे पास क्या है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है। तो ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हम इस ग्रीक अल्फ़ाबेट के फॉर्म में भी इसकी नंबरिंग करते हैं,
और ये नंबरिंग जाती जाएगी करते जाओ। तो याद रखना एक चीज बस, ये अल्फा बेटा गैमा याद कर लो, ये पहले 3 है। और आखिरी याद रखो कि जो ग्रीक अल्फाबेट्स में आखिरी सिंबल है वो हमारे पास होता है ओमेगा। क्या होता है हमारे पास, ये चीज याद रखना, ओमेगा। अब समझ आ रही है कि हम आहिस्ता आहिस्ता कहाँ जा रहे हैं। इस ओमेगा को शो किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। अगर स्मॉल फॉर्म में लिखना हो तो इस तरीके से, अगर लार्ज फॉर्म में लिखना हो तो इस तरीके से। तो ये दोनों ओमेगा हैं, ये दोनों क्या है हमारे पास, ओमेगा। तो ये ओमेगा जो है वो जिस तरह अल्फा बीटा गैमा है, इसी तरह ये ग्रीक अल्फाबेट है। जैसे इंग्लिश में शुरू करोगे ABCDEF, आखिरी हमारे पास क्या आएगा, Z आएगा, Z आएगा। तो इसी तरीके से अगर हम ग्रीक अल्फाबेट्स की बात करें तो अल्फा बीटा गैमा डेल्टा, उसके बाद एप्सिलॉन और ये चीजें हो गए, सबसे आखिरी वाला जो सिंबल आएगा वो हमारे पास ओमेगा आता है। क्या आएगा, ओमेगा आएगा। तो इस तरीके से यहां पर भी सबसे जो आखिरी कार्बन है उसका नंबरिंग करेंगे हम ओमेगा के लिहाज से। यहां पर भी अल्फा बेटा गैमा शुरू किया और आखिरी जो कार्बन होगा, जो CH3 होगा, फैटी एसिड का जो आखिरी कार्बन होगा, उसको हम लिखेंगे ओमेगा। उसको क्या लिखेंगे, ओमेगा। अब हर किसी को ये सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो याद नहीं होते, सो हमने उस चीज को नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ ये एक ओमेगा यूज करना है कि जो सबसे आखिरी कार्बन है फैटी एसिड के अंदर वो हमारा ओमेगा है। वो क्या है हमारे पास, ओमेगा है। अब ये जो ओमेगा है उसके ऊपर वाला जो कार्बन होगा वो हमारे पास होगा ओमेगा -1। वो क्या होगा हमारे पास, ये W नहीं है, इसको याद रखना, ये ओमेगा है। तो ये हमारे पास ओमेगा -1 हो जाएगा। इसी तरीके से उससे ऊपर वाला हमारे पास क्या होगा, ओमेगा -2। उसके ऊपर वाला क्या होगा, ओमेगा -3। उसके ऊपर वाला क्या होगा, ओमेगा -4। उसके ऊपर वाला क्या होगा, ओमेगा -5। उसके ऊपर वाला क्या होगा, ओमेगा -6। और पीछे आते जाओ, क्या करो, पीछे आते जाओ। अब नंबरिंग देखो ये कैसे ठीक है। बिल फर्ज हमारे पास ओमेगा जो है वो 18 है। वो क्या है, 18 है। ओमेगा हमारे पास 18 है। तो कार्बन नंबर 17 अगर दूसरे लिहाज से देखूं 1 2 3 के लिहाज से, तो कार्बन नंबर 17 को मैं कन्वेंशनल मेथड से लिखूंगा ओमेगा -1। क्या लिखूंगा, ओमेगा -1, क्योंकि टोटल ओमेगा 18 है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो आखिरी जो है वो हमारे पास बिलफर्ज अगर 18 है तो ओमेगा -1 क्या बनेगा, 17 बनेगा। क्या बनेगा, 17 बनेगा। इसी तरीके से अगर ओमेगा -2 की बात करते तो वो 16 बनेगा। तो इट्स मीन कि ये वाला जो काम है और ये वाला जो काम है, ये दोनों हमारे पास एक ही कार्बन को शो कर रहे हैं। अगर मैं ओमेगा -1 लिखता हूं तो उसका मतलब भी यही वाला कार्बन होगा। अगर मैं इसको 17 इसके लिहाज से नंबरिंग करके IUPAC के लिहाज से 17 नंबर लिख देता हूं तो उसका मतलब भी वही वाला कार्बन होगा। मतलब एक ही कार्बन के दो नाम है, दो तरीके से उसको शो किया जाता है। चाहे मैं ओमेगा -1 लिखूं तब भी वही कार्बन, अगर मैं 17 लिखूं तब भी वही कार्बन। इसी तरीके से अगर ये 12वां नंबर कार्बन है, अगर इसको मैं ओमेगा -6 लिखता हूं या ओमेगा 6 लिखता हूं तो इसका मतलब भी वही कार्बन है कि इसी कार्बन की बात हो रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ओमेगा, उससे ऊपर चल जाओ ओमेगा -1 -2 करते जाओ। लेकिन आखिरी वाला जो कार्बन है, जो CH3 कार्बन है, उसका नाम क्या होगा, उस पोजीशन को हम कहेंगे ओमेगा पोजीशन। वो क्या होगी, ओमेगा पोजीशन। तो यहां से अब देखो थोड़ा थोड़ा तुम लोगों के जहन में आना शुरू हो जाएगा कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 ये कहीं ना कहीं आपकी कार्बन पोजीशन पे डिपेंडेंट है। ये क्या है हमारे पास है, कार्बन की पोजीशन की बातें हो रही है। अगर कोई ओमेगा 6 है तो वहां पे कार्बन नंबर 6 जो पोजीशन नंबर ओमेगा 6 है, या इसमें बात करूं तो कार्बन नंबर 12 है। वैसे कार्बन नंबर 12 जरूरी नहीं, अगर ओमेगा 6 की बात करें तो फिर आखिर से शुरू करो, जो भी छठा कार्बन बनेगा वो ओमेगा 6 बनेगा। जैसे अगर ये है तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब लेकिन हमने शुरू यहां से करना है, सो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये वाला जो कार्बन होगा, जो ओमेगा से 6 निकालो तो जो कार्बन बनेगा, ठीक है। हमने यहां से क्यों शुरू किया, क्योंकि ओमेगा तो ये है ना, उससे 6 कार्बन निकलेंगे तब जाके वो वाला कार्बन आएगा ना। कि अगर ओमेगा टोटल 18 है तो उससे अगर 6 निकालें तो क्या बन जाएगा, 18 से 6 निकालेंगे तो 12, तो 12 नंबर कार्बन हमारे पास ये वाला बनता है। तो ओमेगा 6 का मतलब क्या होगा कि इसका कोई ना कोई लेना देना है हमारे पास कार्बन नंबर 12 से या उस कार्बन से। इसी तरीके से ओमेगा 3 का मतलब क्या होगा, ओमेगा 3 का मतलब होगा कि इस कार्बन से उसका कोई लेना देना है। क्या लेना देना है वो अभी हम समझने वाले हैं, उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ कार्बन की पोजीशन की हम बात करेंगे। अब कुछ बहुत जहन में बैठ गया होगा कि ये जो ओमेगा 3 है या जो ओमेगा 6 है या जो ओमेगा 9 है, इसका मतलब बेसिकली क्या है। ये तो हो गया, चलते हैं अब आगे। हमने सिंपल स्टेरिक एसिड कंसीडर किया था, वो एक सैचुरेटेड है। क्या है वो, एक सैचुरेटेड। हमने एसेंशियल पढ़े, अब एसेंशियल में पहली बात तो यही की कि वो पॉली अनसैचुरेटेड है। वो क्या है,
पॉली अनसेचुरेटेड। तो इट्स मीन कि यहाँ पर तो ओमेगा वाला कोई सीन उस फैटी एसिड्स का नहीं आएगा, क्योंकि हमने इस फैटी एसिड को करना है अनसेचुरेटेड। इसको क्या करना है? अनसेचुरेटेड करना है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पर कहता हूं कि ये वाला जो 9 और 10 है, क्या है? जो 9 और 10 है, इसमें से अगर मैं एक एक हाइड्रोजन रिमूव करता हूं, डीहाइड्रोजनेशन होती है, तो यहां पे आएगा डबल बॉन्ड। यहां पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड। अब आ गया ना हाइड्रोकार्बन के अंदर डबल बॉन्ड, तो जब डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन के अंदर आए किसी भी फैटी एसिड में, तो वो अब सेचुरेटेड नहीं रहता, उसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगा अनसेचुरेटेड। वो क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड। तो अब यही हमारे पास 18 कार्बन वाला ही एक फैटी एसिड है, लेकिन उसको हम स्टेरिक एसिड नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब ये सेचुरेटेड नहीं है, बल्कि इसको अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारे पास ओलिक एसिड। क्या है? ओलिक एसिड। अब ओलिक एसिड जो है वो भी 18 कार्बन वाला ही है। अगर कोई पूछना कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेरिक एसिड एंड ओलिक एसिड, है दोनों ही फैटी एसिड्स, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क है। स्टेरिक एसिड है वो सेचुरेटेड है, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। ओलिक एसिड के अंदर डबल बॉन्ड होता है। मजीद डिफरेंशिएट करना है तो याद रखना, ओलिक एसिड में कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है। क्या है? कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 जो है उनके दरमियान डबल बॉन्ड है। उनके दरमियान क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। अब अगर इसका नाम मैं रखता हूं तो वो नाम कैसे आएगा? ओलिक एसिड तो इसका कॉमन नेम है ना, जिसकी वजह से हमें पता है। अगर इसका मैं दूसरा नाम रखता हूं तो दूसरा नाम इसका क्या बनेगा? कि वही हमारे पास 18 कार्बन है टोटल, तो इसको मैं लिखूंगा ऑक्टा। क्या लिखूंगा? ऑक्टा डेक। क्या है? ऑक्टा डेक। उसके बाद 9 और इनोइक एसिड। क्या लिखूंगा इसको? अगर आईयूपीए का नाम लिखूं तो या तो इसमें इस तरीके से लिख सकूं, ऑक्टा डेक। ऑक्टा डेक का मतलब 18 कार्बन, ऑक्टा 8, डेक 10, तो 18 कार्बन। फिर 9 का मतलब क्या होगा? कि उसकी पोजीशन नंबर 9 पे, उसके पोजीशन नंबर 9 पे इनोइक एसिड है। क्या है? इनोइक। याद रखना, अल्केन और अल्कीन से याद रखो। अल्केन आखिर में एन आ रहा था तो वो एस है। अगर अल्कीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अल्कीन, तो आखिर में ईन आ रहा है। क्या आ रहा है? ईन आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे कोई अल्कीन है। अल्कीन क्या था? डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी। अल्केन क्या है? सी सिंगल बॉन्ड सी। इसी तरह एक अल्काइन था। अल्काइन क्या था हमारे पास? सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, अल्काइन जो था। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड के लिए नाम यहाँ पे देखो चेंज हो गया, इनोइक एसिड होगा। एन नहीं होगा, इनोइक एसिड होगा। इन ये हो गया। ओइक एसिड का मतलब क्या है? कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इस तरीके से हमने इसका नाम रख दिया, लेकिन ये नाम मुश्किल है। ओलिक एसिड इसको याद रखो तो ज्यादा इजी है, लेकिन यहाँ से बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है। इसका फायदा यही है कि ऑक्टाडेक है तो मतलब 18 कार्बन है। 9 का मतलब क्या है? कि उसके कार्बन नंबर 9 पे क्या है? इन है। इन का मतलब क्या है? वहां पे डबल बॉन्ड है, वहां पे कोई अल्कीन बना हुआ है, इन है। और आखिर में ओइक एसिड है, मतलब ये ओवरऑल क्या है? हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये तो इसका एक एक नाम हो गया। इसको एक इस तरीके से भी तुम लोग याद कर सकते हो कि तुम लोग शुरू में लिखो, क्या करो? शुरू में लिखो 9 ऑक्टा डिकिनोइक एसिड। क्या लिखोगे? इसको डेका इनोइक एसिड भी लिखेंगे, डिकिनोइक एसिड भी लिखेंगे, मतलब इसमें ए भी डाल सकते हो। अभी ये भी इसका नाम बन सकता है। ज्यादा इसको करना है तो अगर कल वाला लेक्चर याद है तो उसमें हमने सिस और ट्रांस की बात की थी। किसकी? कि अनसैचुरेटेड जब आएंगे फैटी एसिड्स तो ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों नीचे भी हो सकते हैं, या एक नीचे और एक ऊपर भी हो सकता है। मतलब ये जो हाइड्रोजन है एक हमारे पास ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब सी डबल और सी, तो ये दोनों एच ए की साइड पे भी हो सकते हैं। और ऐसे भी हो सकता है कि इसका एच ऊपर हो। तो अगर दोनों हाइड्रोजन जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ है उसके साथ जो हाइड्रोजन होंगे अगर वो एक दूसरे के प्लेन में ऑपोजिट हो तो वो ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। अगर वो प्लेन में एक दूसरे की मतलब साथ हो, मतलब एक ही प्लेन में हो, ऐसे नीचे हो, तो अब इसको बोलेंगे हम सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये भी हमारे पास याद रखना, जो ओलिक एसिड है वो हमारे पास है सिस। क्या है? सिस है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहां से कि सिस 9 क्या है? सिस 9 ऑक्टा डेक 9 इनोइक एसिड। तो इसका मतलब भी क्या होगा? जो कार्बन नंबर 9 पोजीशन है वहां पे हाइड्रोजन सिस कन्फर्मेशन में। सिस कन्फर्मेशन मतलब क्या है? कि दोनों एक ही प्लेन में है, या दोनों ऊपर है या दोनों नीचे है, लेकिन एक ही प्लेन में है। तो सिस 9 का मतलब भी ये होगा। ये तो इसका होगा आईयूपीए नेम। अब हम इसका दूसरा जो नेम क्या है वो है ओलिक एसिड। एक चीज हमने जो यहां से इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी? कि हमारे पास कार्बन नंबर 9 जो है वहां पे डबल बॉन्ड है। क्या है? कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान।
अब वो ओमेगा वाले सीन पे आ जाओ जरा। ओमेगा वाले सीन पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास ओमेगा 6 था, ये वाला होगा ओमेगा 7, ये होगा ओमेगा 8 और ये वाला क्या होगा ओमेगा 9। इस कार्बन की पोजीशन जो कार्बन नंबर 9 है इसकी पोजीशन क्या बनेगी, इसकी पोजीशन हमारे पास बनेगी ओमेगा 9। क्या बनेगी, ओमेगा 9 पोजीशन। तो अब यहां से जो ओमेगा जो कैटेगरीज हैं इसका मतलब क्या है कि अब ये जो ओलिक एसिड है ना ये इसको हम डालेंगे ओमेगा 9 की कैटेगरी में। ओलिक एसिड को हम किस में डालेंगे, ओमेगा 9 कैटेगरी में डालेंगे। अब ओमेगा 9 का मतलब क्या होगा कि अगर ये ओमेगा 9 है तो इट्स मीन कि जो ओलिक एसिड है उसमें अगर हम शुरू करें आखिरी कार्बन से, याद रखना इस कैटेगरी में हमने आखिरी कार्बन से शुरू करना है, हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को नहीं छोड़ना। जो आखिरी CH3 है वहां से शुरू करें और पीछे आते जाएं तो जो 9वें नंबर पर मतलब ओमेगा से अगर 9 निकालें उस कार्बन पे हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है, उस कार्बन पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि ओमेगा याद रखना ओमेगा 9 ओमेगा 3 या ओमेगा 6 जो भी है हमने कहा ये एसेंशियल है। ये एसेंशियल के बेस पे इनको कैटेगराइज में डिवाइड किया है कि ओमेगा 3 भी एसेंशियल है, ओमेगा 6 भी एसेंशियल है, ओमेगा 9 एसेंशियल नहीं है। ये कैटेगरी बाद में जब हेल्थ सिस्टम में जाओगे, पब्लिक हेल्थ में जाओगे, इस तरह की चीजों में जाओगे तो वो चीजें पढ़ लोगे। तो ये ओमेगा वाली जो कैटेगरी है हेल्थ के बेस पे तो उसको हमने कंसीडर भी उधर करना है। ओमेगा 9 का मतलब क्या होगा, ओमेगा 9 का मतलब ये है कि आखिरी कार्बन से हम शुरू करें तो जो ओमेगा 9 पोजीशन बनती है उस पोजीशन पे कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है। उस पोजीशन पे कार्बन क्या हमारे पास है, डबल बॉन्डेड है। तो अगर हम देखें इस पोजीशन के बाद, मतलब ये पोजीशन है ना, इस पोजीशन के बाद अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा मतलब क्या है कि ओमेगा 9 का मतलब क्या होगा कि डबल बॉन्ड के बाद 9 कार्बन आगे पड़े हुए हैं, सिंगल डबल बॉन्ड के बाद। अब ये डबल बॉन्ड है ना, उसके बाद 9 कार्बन जो है वो सिंगल CH2 की फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि इसके बाद अगले 9 कार्बन जो है वो हमारे पास सिंगल हैं। अब इस तरह की जितनी भी कैटेगरीज आएंगी कि अगर उसके ओमेगा मतलब डबल बॉन्ड के बाद अगले 9 जो हमारे पास कार्बन है या जो CH2 ग्रुप है वो पड़े हुए हैं, मतलब आखिर तक वो सारे हमारे पास ओमेगा 9 में ही फॉल करेंगे। जैसे अगर ये मैंने क्या लिया हुआ है 18 कार्बन वाला आर्किडोनिक एसिड लूंगा जो 20 कार्बन वाला होता है, तो उसमें भी अगर मैं कार्बन नंबर 11 पे डबल बॉन्ड ड्रा करता हूं, किस पे, कार्बन नंबर 11 पे डबल बॉन्ड ड्रा करूंगा तो 11 के बाद 20 तक फिर 9 हमारे पास CH2 ग्रुप बनेंगे। तो वो अगर कार्बन नंबर 11 पे डबल बॉन्ड हो और आर्किडोनिक एसिड हो तो उसको भी तुम लोग ओमेगा 9 की कैटेगरी में फॉल करोगे, क्योंकि उसमें भी कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके बाद 9 ही हमारे पास CH2 के ग्रुप्स अवेलेबल हैं। तो यहां पर ओमेगा 9 की समझ होप सो आ गई है कि ओमेगा 9 क्या होता है। ये तो हो गया हमारे पास कि हमने ओलिक एसिड को कंसीडर किया। अब थोड़ा सा और इसके मजीद जाते हैं, इसी को एग्जांपल को हमने कंसीडर करना है। इसी एग्जांपल में अगर थोड़ा सा हम मजीद जाएं पॉलीअनसैचुरेटेड की तरफ, किसकी तरफ, देखो हम आहिस्ता सा एसेंशियल की तरफ आ रहे हैं। एसेंशियल आर पॉलीअनसैचुरेटेड। एक बात क्या थी, पॉलीअनसैचुरेटेड, और पॉलीअनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि वहां पे मोर देन वन डबल बॉन्ड होंगे। मोर देन वन मतलब अगर एक हो तो इसको हम पॉली अनसैचुरेटेड नहीं बोलेंगे, सिर्फ अनसैचुरेटेड है। अगर इसके अलावा एक और डबल बॉन्ड आता है तो दैट विल बी पॉली अनसैचुरेटेड। मैं क्या करता हूं कि एग्जांपल एक कंसीडर करता हूं जिसमें कार्बन नंबर 9 पे बी डबल बॉन्ड है और उसके बाद कार्बन नंबर जो 12 है, क्या है हमारे पास, जो कार्बन नंबर 12 है और कार्बन नंबर 13 उनके दरमियान भी डबल बॉन्ड आ गया। उनके दरमियान भी क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। याद रखना जब भी डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसके बाद एक एक H लिखना है, दो दो H नहीं, वैलेंसी भी इसकी पूरी रखनी है। तो एक डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 9 पे आ गया, एक डबल बॉन्ड हमारे पास किस पे आ गया, कार्बन नंबर 12 पे आ गया। अब दो डबल बॉन्ड हो गए तो इट्स मीन ये पॉलीअनसैचुरेटेड हो गया। ये क्या हो गया, पॉलीअनसैचुरेटेड। अब अगर इस पॉलीअनसैचुरेटेड इस वाले स्ट्रक्चर का मैं नाम रखता हूं तो मैं क्या नाम रखूंगा, जरा सोचो। पहले सिर्फ कार्बन नंबर 9 पे डबल बॉन्ड था तो हमने सिर्फ 9 लिखा। अब क्या होगा, बात वही है, 18 कार्बन वाले ही हैं तो इसको मैं लिखूंगा ऑक्टा डेक, ये लिख लिया। उसके बाद देखो कार्बन नंबर 9 और 12 दोनों पे हैं, सो 9 एंड 12, 9,12। उसके बाद क्या है, अब पहले एक हमारे पास डबल बॉन्ड था तो हमने सिर्फ ईन लिखा। अब दो डबल बॉन्ड आगे तो हम क्या लिखेंगे, डाईईन। क्या लिखेंगे, डाईईन। आखिर में ओइक एसिड, आखिर में क्या है, ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को शो कर रहा है। तो यहां पे देखो ऑक्टाडेक 9,12 डाइइनोइक एसिड, तो इसका मतलब क्या है, अब सीधा सीधा है, ऑक्टाडेक है मतलब 18 कार्बन वाले हैं, 9 और 12 पे डाइइन है। 9 और 12 का मतलब कार्बन नंबर 9 और 12 पे हमारे पास दो डबल बॉन्ड है, एक कार्बन नंबर 9 पे है, एक कार्बन नंबर 12 पे है, और है वो ओइक एसिड, मतलब उसके आखिर में फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है।
तो ये इसकी आईयूपीएक नेमिंग हो गई। इसके बाद अगर मैं इसका दूसरा नाम बता दूं तो दूसरा नाम इसका है हमारे पास एक कार्बन नंबर 9 पे और कार्बन नंबर 12 पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इसको हम बोलेंगे, क्योंकि अब ये दो डबल बॉन्ड इसके अंदर आ गए, इसको हम बोलेंगे लिनोलिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, लिनोलिक एसिड। ये भी 18 कार्बन वाला ही है। कुछ याद आ रहा? अब भी हमने डिस्कस किया कि जब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में कि एक कैटेगरी है जिसमें प्लांट सोर्सेज जो हैं, वो जिसको हमने कहा था ना कि एलएस सोर्सेज उसको बोलते हैं, जो प्लांट से हमारे पास मेन एसेंशियल फैटी एसिड आता है लिनोलिक एसिड, वो भी 18 कार्बन वाला है। वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर ये है, उसके कार्बन नंबर 9 और 12 पे डबल बॉन्ड है, उसके कार्बन नंबर 9 और 12 पे डबल बॉन्ड है। अब जरा सोचो, इसको हम ओमेगा के लिहाज से देखेंगे, ओमेगा, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, कार्बन नंबर 12 के लिहाज से देखें तो वो ओमेगा 6 है। ओमेगा 6 पे भी डबल बॉन्ड है, ओमेगा 6 पे भी क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इस डबल बॉन्ड के बाद अगर आगे देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो इस डबल के बॉन्ड के बाद आखिर तक 6 कार्बन है। तो ये ओमेगा के किस कैटेगरी में फॉल करेगा, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स में फॉल करेगा। ये किस में फॉल करेगा, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स में फॉल किया इसने। तो यहां पे अब लिनोलिक एसिड हमारे पास क्या है, ओमेगा 6 फैटी एसिड है। और याद रखना, ओमेगा 6 हो या ओमेगा 3 हो, दोनों इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। ओमेगा 9 नॉन इसेंशियल है, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 इसेंशियल क्या है, फैटी एसिड्स हैं। तो जो लिनोलिक एसिड है, या अगर उसका ये वाला स्ट्रक्चर है, तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा जरा बताओ, ओमेगा 6 में। ओमेगा 6 कैटेगरी में फॉल करने का मतलब क्या है कि उसके आखिरी जो डबल बॉन्ड है ना, उसके बाद आगे 6 हमारे पास कार्बन और पड़े हुए हैं, तो ये हमारे पास ओमेगा 6 हो गया। ये क्या हो गया, ओमेगा 6। या इसका दूसरा मतलब क्या है कि जो आखिरी कार्बन है उससे 6 कार्बन पीछे हमारे पास डबल बॉन्ड है, कि ये आखिरी कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन पीछे जाओ तो आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। इसकी लोकेशन को भी शो कर रहा है। सो ओमेगा 6 की समझ आ गई, ओमेगा 6 क्या है, ओमेगा 6 की अब कंप्लीटली मेरे ख्याल से समझ आ गई कि ओमेगा 6 का मतलब क्या है। सो इट इज पॉली अनसैचुरेटेड है। पॉली अनसैचुरेटेड, देखो इसेंशियल सारे हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड है। तो पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा कि वहां पे 2 बॉन्ड है, मतलब मोर देन 1 डबल बॉन्ड होगा। ओमेगा 6 का मतलब क्या है कि कार्बन नंबर 12 पे या पोजीशन नंबर्स ओमेगा 6 पे भी हमारे पास डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 9 पे भी हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो 2 डबल बॉन्ड आ गए। सो इट्स एन अनपॉलीसैचुरेटेड एसेंशियल फैटी एसिड which belongs to omega 6 category of the fatty acids and the example is linoleic acid, या इसको इन शॉर्ट बोलते हैं LA fatty acids। और ये प्लांट से आ रहा होता है, किससे आ रहा होता है, प्लांट से आ रहा होता है। ये बात भी हो गई। अब थोड़ा सा और मजीद आगे जाते हैं, अब तो चीजें आसान हो गई हैं। लिनोलिक एसिड ये भी 18 कार्बन वाला हमने कंसीडर किया था। उसके बाद थोड़ा सा जाते हैं हम कार्बन नंबर 15 पे। कार्बन नंबर 15 ये वाला है। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से भी एक कार्बन रिमूव करके उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अब ये बन गया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन गया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन गया। कार्बन नंबर 15 और 16 के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहा हूं, डबल बॉन्ड बन गया। सॉरी, क्या हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया, 1 2 3 3 जगह पे हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया। कार्बन नंबर 9 पे, कार्बन नंबर 12 पे और कार्बन नंबर 15 पे बन गए। तो अब इसका नाम क्या होगा, टोटल तो हमारे पास जो कार्बन है वही 18 है, तो नाम तो इसका ऑक्टा डेक ही है, ऑक्टा डेक है। लेकिन अब क्या होगा, 9 पे भी, 12 पे भी, 15 पे भी, 3 जगह पे हमारे पास बॉन्ड हैं। कौन से, डबल बॉन्ड। और कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3। तो इसका नाम क्या होगा, ट्राइइन। क्या नाम होगा, ट्राइइन। और आगे ओइक एसिड, आगे क्या है, ओइक एसिड। सिंपल, ये इसका कौन सा नाम बना। अब इस तुम लोग चाहो तो इसको शुरू में भी ला सकते हो, 9 12 15। और याद रखना लिनोलिक एसिड जो LA है, या जो ये वाले हमारे पास होंगे, ये जो 3, ये सारे सिस में है। किस में है, सिस वाले कन्फर्मेशन में। तो उसके शुरू में तुम सिस 9 12 15 भी लिख सकते हो, सिस जो अगर दूसरे में क्या तो 9 12 भी लिख सकते हो। लेकिन नाम इतना भी लिखो तो तुम लोगों को टेंशन की होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी लिख सकते हो कि 9 12 15 ओकाडिक्टराइनोइक एसिड, तो वो सारे भी इसके नाम बनते हैं। तो आईयूपीएक नाम इसका ये बनेगा। ये हो गया। दूसरा नाम अगर इसका मैं बता दूं, तो दूसरा नाम इसका जो मतलब क्या नाम है, जो आम नाम है, जो कॉमन नेम है, वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास अल्फा, क्या है, अल्फा लिनोलिक एसिड। ठीक है, या इसको मैं अल्फा ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा लिनोलिक एसिड, या इसको इन शॉर्ट बोलते हैं ALA।
क्या बोलते हैं, ALA। और ये ALA को अगर ओमेगा के लिहाज से हम देखें तो ये डबल बॉन्ड है, क्या है, ये डबल बॉन्ड है। ये ओमेगा 1, ये ओमेगा 2, ओमेगा 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड हुआ है ना, ओमेगा 3 पोजीशन पे क्या हुआ है, डबल बॉन्ड। सो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा, ये फॉल करेगा ओमेगा 3 के कैटेगरी में। किस कैटेगरी में ये फॉल करने वाला है, ओमेगा 3 में। क्यों, क्योंकि इस आखिरी वाला जो डबल बॉन्ड है उसके आगे 3 ही हमारे पास कार्बन है, 1 2 3, मतलब ओमेगा तक पहुंचते हैं हमें सिर्फ 3 कार्बन चाहिए। तो ये हमारे पास ओमेगा 3 कैटेगरी का मतलब क्या होगा कि जो आखिरी कार्बन है, क्या है, ओमेगा वाला जो कार्बन है, जो आखिरी कार्बन है, जो CH3 ग्रुप है, उससे 3 कार्बन पीछे आओगे तो तुम लोगों को डबल बॉन्ड मिलेगा। ओमेगा 6 का मतलब क्या है कि उससे 6 कार्बन पीछे आओगे तो डबल बॉन्ड बनेगा। ओमेगा 9 का मतलब क्या है कि उससे 9 नंबर पीछे आओगे तो आपको डबल बॉन्ड जो है ना कार्बन के दरमियान मिलेगा। सो ओमेगा 3 क्या होगा, ओमेगा 3 हमारे पास ऐसे हमारे पास जितने भी फैटी एसिड्स होंगे जिसमें अगर आखिरी वाले को जो टेल पे कार्बन होगा उसको देखें तो उससे 3 कार्बन पीछे हमारे क्या मिले, डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C मिले, तो वो हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होंगे। तो ये वाला फैटी एसिड हमारे पास, ये पूरा स्ट्रक्चर ये जो है, ये फैटी एसिड हमारे पास क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसके नाम क्या होगा, अल्फा लिनोलिक एसिड। इसका नाम क्या होने वाला है, अल्फा लिनोलिक एसिड या ALA। ये भी एक प्लांट का सोर्स है। तो ये हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड से बिलोंग करता है, विच इज एन एसेंशियल फैटी एसिड। और अगर एसेंशियल फैटी एसिड के आगे और भी कुछ सीखना है, सो ओमेगा 3 का मतलब होगा हमारे पास कि उसके कार्बन नंबर 15 पे, कार्बन नंबर 12 पे और कार्बन नंबर 9 पे, तीनों जगह पे हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अवेलेबल है। सो ओमेगा 3 जैसे जैसे नीचे आते जाओगे तुम लोगों के नंबर ऑफ जो कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा होते जाएंगे। ओमेगा 9 उसमें 1 था, ओमेगा 6 उसमें 2 क्या थे, डबल बॉन्ड्स थे, ओमेगा 3 उसमें 3 हमारे पास डबल बॉन्ड्स होंगे। सो अब समझ आ गई है कि ओमेगा 3 क्या होते हैं, ओमेगा 6 क्या है, ओमेगा 9 क्या है, क्या क्या कैटेगरीज है, एसेंशियल के लिहाज से इसका क्या इंपॉर्टेंस थी, वो सारी चीजें मैंने कोशिश की सारी समझा दी। मेन चीज आपको ओमेगा आपको समझ आ गया कि ओमेगा मतलब क्या है, ओमेगा ये बला आई कहां से, तो वो चीज समझ आ गई। तो उसका आईयूपीएक नेम, ये क्या है इसका आईयूपीएक नेम, नाम तो सुना होगा आईयूपीएक का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास, अगर तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो ये तुम लोगों के दिमाग खराब करने वाला है आईयूपीएक। तो ये आईयूपीएक कोई मुश्किल नाम नहीं है, मतलब काम नहीं है नेमिंग करना, लेकिन शुरू में मुश्किल लगता है। सो आईयूपीएक नेम अगर है तो वो ये वाला है। उसके ट्रिवियल नेम जो आम नेम है वो हमारे पास अल्फा लिनोलिक एसिड, या इन शॉर्ट इसको ALAs बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ALAs। तो ALAs का ग्रुप पूछे कि व्हाट आर ALAs, तो डायरेक्ट बोल देना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। ये क्या है, ओमेगा 3। अब तुम लोगों ने ओमेगा 3 बोल दिए तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओमेगा 3 क्या है, एसेंशियल फैटी एसिड है। उसके बाद ओमेगा 3 का मतलब भी ये है कि जो आखिरी डबल बॉन्ड है उसके बाद 3 कार्बन हमारे पास और है, या आखिरी कार्बन से 3 कार्बन पीछे जाओगे तो तुम लोगों को डबल बॉन्ड मिलेगा। ये बात भी हो गई। तो उसके बाद ओमेगा 3 है तो इट्स मीन कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो कार्बन डबल बॉन्ड है वो भी तुम लोगों को 3 पोजीशंस पे मिलेंगे, 9 12 और 15 पे। और इसके अलावा ओमेगा 6 क्या होते हैं और ओमेगा 9 क्या होते हैं, वो चीजें सारी इंशाल्लाह एक ही एग्जांपल से हमने समझा दी कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। एक इसके अलावा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अभी मेरे जहन में आया, अगर मेरे जहन से दोबारा नहीं निकले ना, कि वो भी मैंने कहा कि बता दूं क्या बात मैं करने वाला था, कि वो एकदम से जहन में आ गई अभी बोलते बोलते, और अभी फिर जहन से जो है वो निकल गई है कि उसका मतलब भी थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। और वो मतलब क्या, वो अगले लेक्चर से रिलेटेड है। और वो क्या है कि कुछ फैटी एसिड्स जो हैं, क्या है, कुछ फैटी एसिड्स जो हैं, हालांकि हमने शुरू में कहा था कि फैटी एसिड्स आपको फ्री कहीं नहीं मिलेंगे, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि बॉडी के अंदर आपको फ्री फैटी एसिड्स मिलें। ये किसी ना किसी और फैटी मतलब लिपिड के साथ जुड़े होंगे। कहीं पे ये आपको ग्लाइसराइड के फॉर्म में नजर आएंगे, कहीं आपको ये फास्फोलिपिड के फॉर्म में नजर आएंगे, कहीं आपको प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फॉर्म में नजर आएंगे, कहीं आपको वैक्सीज के फॉर्म में नजर आएंगे, किसी ना किसी चीज के साथ जुड़ा होता है। लेकिन फिर भी हमारे अल्बुमिन के साथ क्या है कि ये थोड़ा सा खुद को फ्री फॉर्म में रखे हुए होते हैं। उन फैटी एसिड्स को भी याद रखना, उन फैटी एसिड्स को बोलते हैं नॉन एस्टेरिफाइड। क्या है, नॉन एस्टेरिफाइड फैटी एसिड्स या फ्री फैटी एसिड्स। तो इसके ये दो नाम है। इन शॉर्ट वाला नाम ज्यादा कॉमन है, NEFA, नेफाज। ठीक है, तो नेफाज क्या है, हमारे पास नॉन एस्टेरिफाइड फैटी एसिड्स हैं जो कि फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, जो किसी और लिपिड के साथ जुड़े हुए नहीं होते। अब ये एस्टेरिफाइड क्या है, ये तुम लोगों के लिए ट्रेलर है अगले के साथ, क्योंकि अभी हमने ग्लाइसराइड शुरू करना है। तो मैंने कोशिश की कि जितना भी फैटी एसिड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो तुम लोगों को बता दूं, इस वजह से हमारे लेक्चर काफ़ी लंबे हो जाते हैं,
क्योंकि बीच बीच में हमारे पास कई सारे कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आना शुरू हो जाते हैं कि फैटी एसिड्स, स्ट्रक्चर, ओमेगा 6, ओमेगा 3, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, सब कुछ इंशाल्लाह आपका हो गया। सिंथेसिस वगैरह को मेटाबॉलिज्म की कैटेगरी में फॉल करेगा तो वहाँ उसको हम नहीं छेड़ रहे, हम बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से देख रहे हैं। तो ये था हमारे पास फैटी एसिड। होप सो आप लोगों को समझ आ गया है कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। तो अगर समझ आ गया तो इंतजार किस बात का है, आप लोगों को पता है मैं कौन सी चीज़ जो है वो डिमांड करने वाला हूँ। जस्ट वन थिंग, दैट इज सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक किया करो, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लिया करो, गपशप लगा लिया करो, तुम लोगों की क्लास के फॉर्म में है ये। तो मुझे इजाज़त, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।